करीब 4,500 साल पुरानी एक मूर्ति, एक ऐसी सभ्यता की निशानी जिस पर भारत ही नहीं दुनिया गर्व करती है। लेकिन आज 21वीं सदी में उस मूर्ति के शरीर को ढकने की जरूरत महसूस की जाती है। सवाल यह नहीं है कि मूर्ति नग्न है या नहीं, सवाल यह है कि आखिर हमारी नजर वहां क्या खोज रही है। क्या हम इतिहास देख रहे हैं या फिर अपनी मानसिकता का प्रतिबिंब। सोचिए अगर कल कोई यह कहे कि अजंता एलोरा की जो कलाकृतियां हैं उनके कुछ हिस्सों को बच्चों के हिसाब से ढक दिया जाए, उनका डिजिटल रूप बदल लिया जाए, या फिर कोई ऐसा फैसला कर ले कि खजुराहो और कोणार्क की मूर्तियों को कपड़ों से ढक दिया जाए, या फिर संग्रहालय में रखी प्राचीन प्रतिमाओं को उन हिस्सों को मिटा दिया जाए जो किसी को असहज लगते हैं, तो क्या हम इसे इतिहास का संरक्षण कहेंगे या हम इसे फिर इतिहास में हस्तक्षेप कहेंगे? क्योंकि इतिहास का काम हमें अतीत को दिखाना है, उसे वर्तमान की सुविधा के अनुसार बदलना नहीं। ऐसे में मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल कोई अश्लील चित्र नहीं है, वह एक सभ्यता की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह उस दौर का आत्मविश्वास है जब इंसान को उसके अस्तित्व के साथ देखा जाता था, न कि केवल उसके शरीर के चश्मे से। लेकिन आज हम उस मूर्ति को देखकर असहज हो जाते हैं। यह असहजता मूर्ति में नहीं, हमारी सोच में है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब किसी पाठ्य पुस्तक में इतिहास को बदलकर प्रस्तुत किया जाता है तो उसका असर सिर्फ एक तस्वीर तक सीमित नहीं रहता, उसका असर बच्चों की सोच पर पड़ता है। एक बच्चा जब यह देखता है कि किसी ऐतिहासिक मूर्ति के शरीर को छिपाया गया है, उसके मन में एक मैसेज जाता है कि शरीर अपने आप में कोई शर्म की चीज है। महिला का शरीर एक ऐसी वस्तु है जिसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। कला, इतिहास और संस्कृति से पहले संकोच सामने आ जाता है। यहीं से उसकी मौलिक सोच पर पहला प्रहार शुरू होता है। बच्चे सवाल पूछना बंद कर देते हैं क्योंकि वो इतिहास को समझने के बजाय, कला की अभिव्यक्ति के रूप में देखने के बजाय विवाद के रूप में देखने लगते हैं। भारत का इतिहास बताता है कि यह भूमि केवल सभ्यताओं की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता और मानवीय अभिव्यक्ति की धरती है। इस देश में कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारों पर जीवन के विविध रूपों को पत्थरों में उकेरा गया। वह देश मानव शरीर को अश्लीलता नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन के एक स्वाभाविक रूप के तौर पर देखता था। हमारे पूर्वजों ने कला को छिपाया नहीं बल्कि उसे मंदिरों की दीवारों पर उकेरा। उन्होंने उस संस्कृति का हिस्सा बनाया, आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया, क्योंकि उनके भीतर एक कॉन्फिडेंस था कि उनकी दृष्टि संकुचित नहीं है। भारतीय परंपरा में स्त्री को केवल परिवार तक सीमित नहीं माना गया, उसे ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन में भी बराबरी का स्थान मिला है। हमने स्त्री को देवी का स्वरूप कहा है, सरस्वती को ज्ञान का प्रतीक बनाया, दुर्गा को शक्ति का प्रतीक बनाया, लक्ष्मी को समृद्धि का प्रतीक बनाया। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं थी, यह उस सामाजिक आदर्श का प्रतीक भी है जिसमें स्त्री को सम्मान के साथ देखा जाता था। लेकिन जब आज हम किसी ऐतिहासिक मूर्ति को देखकर सबसे पहले उसके शरीर पर चर्चा करने लगते हैं तो सवाल मूर्ति पर नहीं उठता, सवाल हमारी दृष्टि पर उठता है। क्योंकि मूर्ति तो हजारों साल से वैसी ही है, बदल गई है तो केवल हमारी सोच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें इंडिया अड्डा।